हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्या है। जब भी कोई प्रकाश किरण हमने परावर्तन में देखा था ना कि समान माध्यम रहता था और उसमें रिफ्लेक्ट होती थी किसी एक परावर्तक सतह से टकरा के। यहाँ पे परावर्तक सतह होती तो है लेकिन यहाँ पे माध्यम चेंज हो जाते हैं। मतलब कि प्रकाश का आंशिक रूप से परावर्तन देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे अपवर्तन की घटना हम देखते हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि जब दो माध्यम, मतलब कि प्रकाश किरण किसी प्रकाशिक सघन या प्रकाशिक विरल माध्यम से गुजरती है और उसमें से जब वो गुजरती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके वहाँ पे क्या होता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। वास्तविक दिशा से पथ भूल के, मतलब कि उसकी जो वास्तविक जहाँ से वो जानी चाहिए थी सीधी सीधी, लेकिन उधर से ना जाके अपने वास्तविक पथ से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। सीधी सी भाषा में हम बात करें तो प्रकाश का किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो यही बात मैंने आपके यहाँ पे लिख रखी है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गति करती है तो उन दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से अपनी वास्तविक दिशा से विचलित, मतलब कि डाइवर्ट हो जाती है और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसमें मतलब कि अगर यहाँ पे दो माध्यम है, पहला माध्यम मैंने क्या लिया है, वायु, दूसरा माध्यम अगर पानी है, तो वहां से जब अपन प्रकाश किरण, दोनों ही पारदर्शी माध्यम है, तो यहाँ से प्रकाश किरण को गुजारेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। परावर्तन नहीं होकर क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है। मतलब कि इसका इस दिशा में सीधी सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा क्या होता है, इस अगर इसका अभिलंब हम माने, ये वाला, ये अभिलंब होता है परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया था अभिलंबवत एक रेखा खींचे, तो इस अभिलंब के थोड़ा सा पास में झुक जाती है क्योंकि ये क्या है, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, मतलब कि वायु वाला माध्यम, विरल माध्यम, जहाँ जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। और ये हमारा सघन माध्यम, मतलब कि पानी वाला माध्यम। तो यहाँ पे जब भी विरल से सघन के अंदर जाती है तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब कि जैसे अभिलंब ये था तो इसकी तरफ झुकेगी थोड़ा सा। और अगर मान लीजिए इस विरल से, इस सघन से विरल की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इस अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो वो दोनों घटना ही हम अपवर्तन में देखते हैं। यहाँ पे प्रकाश की किरण, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हम जो माध्यम लेते हैं वो हम प्रकाशिक सघन या प्रकाशिक विरल की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये एक तरह से घनत्व की बात करते हैं, तो वो एक कॉनोटेशन होता है जो कि हमको समझना बहुत जरूरी है। प्रकाशिक सघन या प्रकाशिक विरल माध्यम की ही हम अभी इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रकाश का जो वेग होता है वो भी परिवर्तित हो जाता है और साथ में तरंग दैर्ध्य जो कि उसकी वेवलेंथ है वो भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। बस प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पे कोई या आवृत्ति पे कोई बदलाव नहीं आता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है अपवर्तन के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम इस अपवर्तन के नियम की बात करते हैं अगले सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं सेक्शन के अंदर अपवर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसका पहला जो नियम होता है वो आपको ध्यान रखना है कि जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है ना, प्रकाश की किरण आ रही है इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है ना, तो आपको वही सेम चीज जो परावर्तन हमने देखी थी पहले नियम के अंदर, वही चीज ध्यान रखनी है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, यहाँ पे वहां पे परावर्तित थी, यहाँ पे क्या है, अपवर्तित है। अपवर्तित किरण और आपतित किरण और साथ में इसके इस माध्यम को पृथक करने वाले इस तल के अभिलंब, मतलब कि ये वाला जो नॉर्मल हमारा था अभिलंब, है ना, ये नॉर्मल जो था, इस अभिलंब, ये तीनों ही कौन से होते हैं, एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। ये हमको बात इसमें लिखनी है पहले नियम में। तो क्या लिखेंगे हम कि जो हमारी आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, मतलब कि रिफ्लेक्टेड है ना, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ये आपका क्या है, पहला नियम, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो लॉ है, उस सेकंड लॉ ये कहता है, उसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसमें होता क्या है
कि जो आपतित किरण की जो ज्या है, मतलब आपतित, ये हमारा जो किरण है इसकी जो साथ में जो इसके साथ, इस अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ में कौन जो बना रहा है, मतलब कि ये वाला आपतन कोण आई, और ये रिफ्लेक्टेड वाला जो है जो कि आर है, वो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात हम निकालेंगे वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं, और यही हमारा अपवर्तन के नियम का दूसरा नियम भी होता है। तो मैंने क्या बोला, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन लेना, ठीक है, साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि वापस से साइन का अनुपात यदि लेंगे, अनुपात सदैव हमेशा स्थिर रहता है, मतलब कि कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, स्थिर रहता है। ये बात इसकी अपवर्तन की दूसरी नियम के अंदर आती है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्नेल का नियम लिखिए। तो ये स्नेल का नियम होता है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स की, जो ये जो नियम होता है वो जो हमारा आई है और आर जो है, मतलब कि जो हमारा आपतन कोण है वो 0 से 90 के बीच में ही होना जरूरी होता है। मतलब कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कि जो हमारा जो आपतन कोण है वो 0 और 90 के बीच का होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार ही हमको स्नेल का नियम ध्यान रखना है। मतलब कि मैंने ऐसा कहा कि ऐसा है इसके अंदर कि साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब कि रिफ्लेक्टेड वाला, और ये इसका अनुपात है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, वो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है, यानी कि स्थिरांक आता है। कोई भी वैल्यू आती है, मतलब कि 2, 4, 6, 8 कुछ भी, ठीक है, उसे हम अपवर्तनांक भी बोलते हैं। तो वही है ये चीज़ है ना, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट आता है। इसे वो क्या बोलते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम क्या था, आप वापस याद दिलाऊं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं, जो कि परावर्तन में भी देखते थे। फिर इसके दूसरा नियम आपको ये याद रखना है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या का जो अनुपात है वो हमारा क्या आता है, एक स्थिरांक आता है या कांस्टेंट आता है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। यही अपवर्तन का क्या है, दूसरा नियम होता है। तो स्टूडेंट्स इस अपवर्तन के अंदर हम एक बात और हमको ध्यान होनी चाहिए कि इसके जो उपयोग हैं, जैसे आपको एग्जांपल दूं अपवर्तन के, तो बहुत सारे एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें अपवर्तन के, तो आपको सबसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई पानी का गिलास है, पानी के गिलास के अंदर आप कांच के अंदर आप उस सिक्के को डाल देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वो तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या आप अपने घर के अंदर पानी की टंकी के अंदर भी देखते हैं तो तल जो है वो थोड़ा सा सतह से ऊपर उठा हुआ दिखता है। वो केवल और केवल इस अपवर्तन की घटना के कारण ही आपको दिखाई देता है ऐसा। इसके अलावा हम बात करें, जैसे हम एक तरफ आग जल रही है और आग की दूसरी तरफ कोई यदि व्यक्ति खड़ा है तो वो हमको कैसा दिखता है, लहराता हुआ दिखता है थोड़ा सा, तो वो भी क्या है, अपवर्तन की घटना की वजह से ही होता है। इसके अलावा हम एक बात करें तारों का टिमटिमाना, वो भी किस वजह से होता है, अपवर्तन की घटना की वजह से ही होता है ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि अपवर्तन की घटना वहाँ भी देखने को मिलती है। क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतें होती है जिससे क्या करती है, प्रकाश किरणें अपवर्तित कराते हमारे आंखों तक पहुँचाती है। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करें तो हम जैसे देखते हैं कि जो जो सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो हमारा सूरज होता है वो बड़ा दिखाई देता है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें जो सूर्य दिखता है वो कैसा दिखता है, बड़ा दिखाई देता है। वो भी किस वजह से होता है, अपवर्तन की घटना के कारण होता है। और भी एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब हम देखते हैं तो वो हमारा क्षितिज से सूर्यास्त हो चुका है। सूर्य से हमारा जो क्षितिज होता है, मतलब कि हम सामने देखते हैं, आंखों के सामने वो क्षितिज होता है। क्षितिज के जस्ट सामने, क्षितिज के जस्ट सामने हम देखते हैं तो हमको सूर्यास्त हो चुकने के बाद भी हमको सूर्य थोड़ा सा दिखाई देता है, तो वो भी अपवर्तन की वजह से ही संभव हो पाता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में हम अपवर्तन की घटना के अंदर देखते हैं। तो आपको ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स आपको ध्यान होने चाहिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स किसी और टॉपिक के साथ अपवर्तन के आगे के टॉपिक्स को लेके, तब तक के लिए टेक केयर।